दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। जो पूर्वी इतने दिनों से खुद को होशियार और चालाक समझ रही थी, जो सोच रही थी कि वो दुर्गावती को आसानी से मूर्ख बना लेगी, जो रात दिन एक करके इंदु रानी के साथ मिलकर साजिशें रचती रही, वो आज बुरी तरीके से अपने ही बिछाए हुए जाल में इस कदर फंस गई है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सिर्फ पूर्वी ही नहीं दोस्तों, इंदु रानी का भी आज पूरा का पूरा काला सच सबके सामने आने वाला है। वो इंदु रानी जो हमेशा खुद को बड़ी शातिर और चालबाज समझती थी, जो हर बार किसी न किसी को फंसाकर खुद बच निकलती थी, आज उसका वो वीडियो सामने आने वाला है जो उसकी सारी पोल खोलकर रख देगा। ढाबे पर आग लगवाने का वो काला हुक्म जो इंदु रानी ने अपने मुंह से दिया था, वो आज दुर्गावती के घर में सबके सामने बजेगा और इंदु रानी धरी की धरी रह जाएगी। भवानी देवी आज तूफान बनकर आई हैं और आज का दिन पूर्वी और इंदु रानी दोनों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों रुकिए मत, जुड़े रहिए क्योंकि आज का एपिसोड एक एक पल में इतने धमाके लेकर आने वाला है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। दोस्तों, गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जो होने वाला है वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। पूर्वी जो इतने दिनों से खुद को बहुत होशियार और समझदार समझ रही थी, जो दुर्गावती की आंखों में धूल झोंककर उनका भरोसा जीतती रही, जो घर की चाबियां तक अपने हाथ में लेकर घूम रही थी, आज वो बुरी तरीके से टूटती हुई नजर आने वाली है। पूर्वी को अंदर से यह एहसास हो गया है कि अब चीजें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं। वो जानती है कि जो कागजात उसने उस पार्षद को दिए थे, वो कागजात अब उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। उसके दिल में दहशत बैठ गई है, घबराहट है, बेचैनी है और वो बार बार यही सोच रही है कि किसी तरह से वो उन कागजातों को वापस ले ले और अपनी जान बचा ले। दोस्तों, पूर्वी के चेहरे पर जो घमंड और अकड़ थी वो अब धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। वो पार्षद के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि यह लो तुम्हारे पैसे, बस मुझे वो कागजात वापस कर दो। वो हर हाल में उन कागजातों को वापस लेना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कागजात किसी के हाथ लग गए तो उसकी सारी करतूत सबके सामने आ जाएगी। पूर्वी की यह बेचैनी देखकर साफ पता चल रहा है कि अब वो खुद भी समझ चुकी है कि उसने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि भवानी देवी की नजर अब पूर्वी पर पड़ चुकी है और भवानी देवी कोई ऐसी इंसान नहीं है जो किसी को यूं ही छोड़ दे। भवानी देवी जानती है कि पूर्वी क्या कर रही है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रही है। पूर्वी को लग रहा है कि शायद वो बच जाए, शायद कोई उसे नहीं देख रहा, शायद वो चुपचाप निकल जाए, लेकिन वो यह नहीं जानती कि भवानी देवी का जाल उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, यह वो मोड़ है जहां से पूर्वी की पूरी जिंदगी पलटने वाली है और इंदु रानी का खेल भी खत्म होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही पूर्वी पार्षद के पास से कागजात वापस लेने की कोशिश करती है, ठीक उसी वक्त भवानी देवी वहां पहुंच जाती है और पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब पूर्वी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। वो जो इतने दिनों से चालाकी की दुकान चलाए बैठी थी, आज उसकी वो दुकान बंद होने वाली है। भवानी देवी पूर्वी को लेकर सीधे दुर्गावती के पास पहुंचती है। दोस्तों, यह वो पल है जो देखकर आपकी आंखें भर आएंगी क्योंकि दुर्गावती ने पूर्वी को कितना भरोसा दिया था, कितना प्यार दिया था, उसे अपनी बेटी की तरह समझा था। भवानी देवी दुर्गावती के सामने पूर्वी की सारी काली करतूत रख देती है और कहती है कि देखो दुर्गा, यह वो लड़की है जिसे तुम भरोसे की बछिया समझती थी, जिसे तुमने घर की चाबियां तक सौंप दी थी, इसकी असलियत देखो। दुर्गावती जब यह सब सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पूर्वी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने आते हैं, जब वो अपनी आंखों से पूर्वी की काली करतूत देखती है, तो उनसे रहा नहीं जाता। दुर्गावती का दिल टूट जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी टूटे हुए दिल और भरी हुई आंखों से वो जोर से एक चांटा मारती है पूर्वी को। दोस्तों, वो चांटा सिर्फ एक चांटा नहीं था, वो उस भरोसे का टूटना था जो दुर्गावती ने पूर्वी पर किया था,
वो उस प्यार का जवाब था जो पूर्वी ने धोखे से चुकाया था। पूर्वी धरी की धरी रह जाती है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वो बस खड़ी रहती है और उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। अब पुलिस पूर्वी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पूर्वी कहती है, रुकिए, मुझे अभी और भी कुछ कहना है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल।